श्रीमद् गर्ग कविशाय तस्मै नित्यम नमो नमः। तो गर्ग संहिता के जो ऋषि है कौन है? गर्ग मुनि हैं। तो इसलिए सबसे पहले वृष्णिनाम कृष्ण देवानाम, तो भगवान कृष्ण को जो वृष्णि वंशियों के आचार्य तथा कवियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, वृष्णि वंश के आचार्य हैं कौन? गर्ग जी। कवियों में श्रेष्ठ कवि हैं और भगवान कृष्ण ही देवता मानने वाले, भगवान कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं गर्ग मुनि, गर्गाचार्य जी। तो ऐसे गर्गाचार्य जी को कहा है कि नमस्कार, पहले नमस्कार किया है। गर्ग संहिता भी शौनक जी ही सुना रहे हैं। तो शौनक जी कहते हैं, शौनक जी ने क्या कहा? शौनक जी ने कहा कि श्रुतम तद मुखाद ब्रह्मण पुराणाम च विस्तरात श्रेष्ठम श्रेष्ठम च महात्म्यम कर्णयो सुखवर्धनम। शौनक जी बोले किसको? सुत जी को, कि हे ब्राह्मण, मैंने आपके मुख से पुराणों को सुना है, बड़े अच्छे लगे, बहुत अच्छा लगा पुराण, आनंद आ गया, है कि नहीं? कान को सुख देने वाला है आपके मुंह से कथा। अब हम लोग कुछ सुनना चाहते हैं, वो सुनाइए कृपया करके। तो बोले कि क्या सुनना है? तो बोले कि मुझे, हम लोगों को गर्ग मुनि की संहिता सुना दीजिए और जितना हो सके आप वर्णन कीजिए उस संहिताओं के बारे में। हम लोग श्री राधा माधव की महिमा का अलग अलग प्रकार से वर्णन गर्ग मुनि ने किया है। गर्ग मुनि तो भगवान की लीलाओं के साक्षात दर्शन भी किए हैं। गर्गाचार्य ही आए थे ना, हैं? भगवान का नामकरण संस्कार कौन किए थे? तो भगवान के लीला, भगवान जब थे तभी गर्गाचार्य ने तो भगवान के राधा माधव की महिमा अलग अलग प्रकार से वर्णन किया है संहिता में। इसलिए हमको गर्ग संहिता सुनना है। देखो, भगवान में प्रेम रखने वाले ऐसा कोई भक्त नहीं है जो गर्ग संहिता को न सुने, क्योंकि गर्ग संहिता जो है वो साक्षात देखी हुई संहिता है। गर्ग मुनि ने ऐसा नहीं है पढ़ के कह रहे हैं, भगवान की सारी लीलाओं को देखा है उन्होंने, आई विटनेस। तो जब कोई कथा आई विटनेस से सुनोगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। तो इसलिए भगवत रसिकों में, भगवान के प्रेमी भक्तजनों में गर्ग मुनि के संहिताओं को जो नहीं सुने तो क्या सुना फिर, है कि नहीं? इस प्रकार से जो है सुत जी ने कहा, आहा अहो शौनक महात्म्यम नारदात च मया श्रुतम उक्तम सम्मोहने तंत्रम शिवायै च शिवेन च वै। अरे शौनक जी, क्या बात है, इस महात्म्य को मैंने नारद जी से सुना है। इसे सम्मोहन तंत्र में शिव जी ने पार्वती से वर्णन किया है। जानते हो, एक तंत्र विद्या है जिसको शिव जी ने पार्वती जी को दिया था, उसको बोलते सम्मोहन तंत्र। सम्मोहन तंत्र क्या है? सम्मोहन तंत्र लोग समझेंगे ये कोई ऐसी विद्या है जिसे कोई मोहित कर लिया, सम्मोहित कर लिया। नहीं, सम्मोहन तंत्र यह है कि संसार के मोह से परे होना। ऐसा तंत्र शिव जी ने पार्वती जी को दिया, सम्मोहन तंत्र, जिसके श्रवण में भगवान के बड़े सुंदर सुंदर लीलाएं की, भागवतम किया, सब कुछ किया।
ये भागवतम भी शिव जी ने जो सुना है सम्मोहन तंत्र के ही सुना रहे थे। शिव जी ने, पार्वती जी की इच्छा थी कि हे महादेव, आप किसके चिंतन में लीन रहते हैं? आपको तो कोई प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है। हमको तो घर के 4 प्रॉब्लम दिखते हैं और आपको तो कोई समस्या दिखता ही नहीं है। घर नहीं है तो टेंशन नहीं है, खाने को बनाने को किचन नहीं है मॉड्यूलर तो भी टेंशन नहीं है आपको। हमको तो इतनी चिंताएं होती रहती है और आप निश्चिंत रह के किसके आनंद में मग्न रहते हैं आप संसार से मोहित नहीं हैं, आप कामदेव से भी मोहित नहीं है। इसका रहस्य यदि उचित हो तो हमको बताइए। शिव जी ने कहा, अच्छा बता दूं? तो हाँ, तो सुनो, ये लंबी कथा है। कथा सुनते वक्त सोएगी तो नहीं? तो नहीं। तो इसके लिए एक काम करो, आप हूं हूं करते रहो, कथा को कहूंगा। तो शिव जी ने जो कथा सुनाई पार्वती जी को, उसको सम्मोहन तंत्र कहा गया। मतलब ऐसा तंत्र, तंत्र मतलब युक्ति, ऐसा युक्ति जिससे संसार का मोह है नाश हो जाए। सम्मोहन, और किसमें लग जाए? भगवान में जिसका मोह लग जाए, तो वो सम्मोहन तंत्र है। लोग बाग सम्मोहन तंत्र को थोड़ा सा गलत रूप में लेते हैं। अगर मान लो मैं कहूंगा कि मैं आज सम्मोहन तंत्र, शिव जी का सम्मोहन तंत्र पढ़ रहा हूं, तो आप लोग हो गए क्या प्रभु जी हरे कृष्णा वाले होके सम्मोहन तंत्र पढ़ रहे हैं? ये तंत्र मंत्र ये तो अघोरियों का काम है। है कि नहीं? जनरल अज्ञानता बस लोगों की यही थिंकिंग रहती है, नहीं रहती है? बताओ सही है कि नहीं है? ऐसा नहीं है। सम्मोहन तंत्र में शिव जी ने, हाँ, पार्वती जिसको सुनाया है, वही सम्मोहन तंत्र से कैलाश पर्वत के निर्मल शिखर पर जहां अलकनंदा के नदी पर अक्षय वट विद्यमान है, उसी की छाया में शंकर जी नित्य विराजते हैं। और एक समय की बात है, शंकरम च एकदा देवम गिरिजा सर्व मंगला सिद्धानाम श्रृण्वताम तत्र प्रपक्ष वांछ मुदम मदा। देखो, मैं जो बोल दिया वो, अब मैं बोल तो दिया पहले ही, लेकिन अब वो श्लोक आ रहा है। बोले कि एक बार सभी मंगलों की अधिष्ठात्री देवी गिरिजा, गिरिजा मंगल कारिणी होती है, मंगल के अधिष्ठात्री देवी हैं। प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर से अपनी मन की बात पूछी, जिसे वहां उपस्थित सिद्धगण भी सुन रहे थे। पार्वती ने क्या कहा? यद्देवं ध्यायसे नाथ तस्यापि चरितं परम जन्म कर्म रहस्यम च कथयस्व मम अग्रतः। पार्वती ने पूछा, हे नाथ। किससे पूछा? भूतनाथ से। भूतनाथ कौन है? शिव जी हैं। तो पार्वती जी ने भूतनाथ से पूछा, हे नाथ, जिसका आप इस प्रकार ध्यान करते रहते हैं, उसके उत्कृष्ट चरित्र तथा जन्म कर्म का रहस्य मुझसे भी तो कहिए। मुझे भी तो कहिए। शिव जी ने बहुत सारे ज्ञान दी हैं, जैसे भैरव तंत्र, सम्मोहन तंत्र, उसके बाद कौन कौन सा तंत्र है, बहुत सारे तंत्र हैं शिव जी ने दिए हैं, समझे? तो उन्होंने कहा कि आप जिसके चिंतन में तन्मय रहते हैं, उनके जन्म कर्म लीलाओं का भी तो कुछ वर्णन हमसे भी कीजिए, हे कष्टहारी शंकर। हैं? पहले मैंने साक्षात आपके मुख से गोपाल देव के सहस्त्र नाम को सुना, अब मुझे उनकी कथा सुनाइए। अर्थात जब शंकर जी इस तंत्र को सुना रहे हैं, सम्मोहन तंत्र, तो उससे पहले उन्होंने गोपाल सहस्त्र नाम सुनाया है अपना। और जब जितने सहस्त्र नाम है वो कौन सुनाया है? शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया है। और शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया है, फिर नारद जी के मार्फत से पूरे संसार में ढोल की तरह पिट गया, फैल गया। तो नारद जी ने इसको पूरे दुनिया में प्रकाशित कर दिया।
जबकि शिव जी ने कह दिया था पार्वती से कि इसको गुप्त रखना, किसी को देना मत। लेकिन फिर भी माता जगदम्बा तो मंगल के अधिष्ठात्री है, तो उनसे जीवों का कष्ट बर्दाश्त नहीं होता। माताओं का थोड़ा स्वभाव होता है स्नेहिल, तो स्नेह बस उन्होंने नारद जी को बता दिया, पुत्र नारद जाओ इसका प्रचार करो। नारद जी ने कहा जी मैया मैं प्रचार करूंगा। यदि शिव जी कहते हैं कि इसको यह रहस्य है और इसको प्रकाशित करने वाले को नरक भोगना पड़ेगा, नारद जी कहते हैं कि तो कोई बात नहीं, मैं नरक भोग लूंगा, संसार के सारे जीव का तो उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे रिस्क लेकर के नारद जी ने भगवान शिव के इस ज्ञान को, जो पार्वती के को बताया गया, उसको उन्होंने फैला दिया। तो ना देखो, राधा कृपा कटाक्ष है, राधा सहस्त्र नाम स्तोत्र है, या कनक धारा स्तोत्र है, किसने दिया है? शिव जी से आया है, समझे? शिव जी, और सारा भगवान की स्तुति तो वैष्णव ही करते हैं, शिव जी महावैष्णव है। जैसे अभी आप एक गाना कहते हो अधूरम मधुरम, ये कौन गाया है बताओ, किसने लिखा है? अधूरम मधुरम के राइटर कौन है बताओ? कौन से वैष्णव है जिन्होंने लिखा है अधूरम मधुरम? बता सकते हो ना? आप लोग गाते हो ना अधूरम मधुरम, किसने गाया है बताओ? नहीं पता होगा? पता भी होगा तो डाउट होगा, सही आंसर है या गलत आंसर है? नहीं, अधरम मधुरम दिया है श्री बल्लभाचार्य ने। श्री बल्लभाचार्य ने लिखा है अधरम मधुरम। तो भगवान की ग्लोरी तो वैष्णव ही लिखते हैं ना। तो यहां पर शिव जी ने कहा, गोपाल सहस्त्रनाम के बाद शिव जी से ये पूछा गया, तो शिव जी कहते हैं कथा गोपाल कृष्णस्य राधे सस्य महात्मनः गर्गस्य संहितायाम च श्रूयते सर्वमंगले। महादेव जी बोले, हे मंगल के अधिष्ठात्री देवी पार्वती, राधापति परमात्मा गोपाल कृष्ण की गाथा देखो, यहाँ पे कृष्ण को राधापति बताया है। कौन कहता है कि राधा पत्नी नहीं है कृष्ण की? अरे, शक्ति है, पत्नी है। तो राधापति परमात्मा, राधे शिष्य मात, तो भगवान श्री कृष्ण की कथा गर्ग संहिता में सुनी जाती है। पार्वती ने पूछा, महाराज पुराण और संहिता तो अनेक है, परंतु आप उन सबका परित्याग करके गर्ग संहिता का ही प्रशंसा करते हैं, क्यों? भगवान की किस लीला का वर्णन गर्ग संहिता में है, विस्तार से बताइए थोड़ा। पहले किसके द्वारा प्रेरित होकर गर्ग मुनि ने इस संहिता की रचना की है? और हे महादेव, ये भी बताइए कि इसके श्रवण से कौन सा पुण्य होता है, किस फल की प्राप्ति होती है, प्राचीन काल में किन किन लोगों ने इसका श्रवण किया है? विजय कुकरेजा प्रभु, आपका माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज कैन यू प्लीज कंट्रोल योर माइक। मैं अनम्यूट कर चुका हूं 2 बार, फिर भी म्यूट कर चुका हूं 2 बार, फिर भी अनम्यूट हो रहा है। सुत जी कहते हैं जब पार्वती जी ने ऐसा प्रश्न किया तो महेश्वर जी बड़े प्रसन्न हुए। सभा में विराजमान थे। शिव जी हमेशा सभा में ज्ञान सत्र करते रहते थे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, शिव जी ज्ञान सत्र कर रहे थे तो भागवतम में आता है ना, चित्रकेतु पहुंच गया घूमते घूमते, और शिव जी पार्वती जी को, अच्छा शिव जी पार्वती जी को क्यों अपने जंघा पे बिठा लेते हैं? पता है क्यों बिठा लेते हैं? क्योंकि पार्वती जी से बड़े प्रसन्न हो जाते हैं शिव जी। क्यों? आहा, तुमने ऐसा प्रश्न किया है जिससे हमें, हमने अपने इष्ट के बारे में कुछ कहने का मौका मिला है। तो इस
अपने इष्ट के बारे में कुछ कहने सुनने की बात आती है तो शिव जी तो भाई किसी को गले लगा ले, वो तो पत्नी है। तो पार्वती जी को जान को बिठा लिया, आओ आओ प्रिय, तुमने बड़ी बहुत अच्छी बातें सुनी, अब मैं तुमको इतना नजदीक करके पार्वती जी को कथा सुनाते हैं, और सामने बैठे हुए सारे ऋषि मुनि सुनते रहते हैं। समझे, शिव जी हैं भाई, बम बम बोले हैं। तो इसलिए भी शिव जी पार्वती जी को जान को बिठाते हैं कि तुम इतने अच्छे श्रोता हो, तुम्हें सुनने की इच्छा है। अब यह अलग की बात है कि माता सुनते सुनते सो जाए भाई माता तो माता ही है। कभी कभी ऐसा होता है, सुनते सुनते माता तो सो जाती हैं, बाकी ऋषि मुनि को सारा ज्ञान मिल जाता है। लेकिन शिवजी सिर्फ इस बात से प्रसन्न हो जाते हैं कि वाह तुमने क्या प्रश्न किया है, हमको अपने इष्ट के बारे में कुछ बोलने का मौका मिल रहा है, मजा आ गया। तो इसलिए वो चित्रकेतु ने देख लिया कि शिव जी पार्वती को गले लगाए हुए हैं और इस प्रकार से आलिंगन किए हुए हैं, जांग पे बिठाए हुए हैं, भरी सभा में सब कथा सुन रहे हैं। लेकिन वो चित्रकेतु समझा नहीं शिव जी का भाव। समझे? एक बार बताओ, आपके प्रेमी का संदेश लेके कोई डाकिया आता है, और डाकिया को आप यदि ठंडा पानी शरबत पूछते हो, उठने बैठने के लिए पूछते हो, तो ये सम्मान आप डाकिया को दे रहे हो या वास्तव में अपने प्रेमी को दे रहे हो? बताओ जरा, किसको दे रहे हो? भाई आपके प्रेमी का पत्र लेके आने वाला डाकिया को आपने, हैं, जो भी है, मतलब अगर कोई संदेश लेके आए, खबर लेके आए, या आपके प्रेमी का दिया हुआ कुछ वस्तु लेके आए आपके पास, तो उसको आप बिठाओगे, पानी पिलाओगे, इज्जत दोगे, तो वास्तव में किसको इज्जत दे रहे हो आप? अपने प्रेमी को इज्जत दे रहे हो ना। राजा के दूत को कोई सम्मान करता है, इसका मतलब उस राजा का सम्मान करता है, दूत का नहीं। किसी कंट्री में किसी एम्बेसी की सिक्योरिटी है तो उसका मतलब है उस देश का सम्मान है। अगर एम्बेसी पे हमला हो गया अर्थात वो देश आपको सम्मान नहीं कर रहा है। करेक्ट है? उसी प्रकार से शिवजी ने जब पार्वती जी ने प्रश्न पूछे, तो शिवजी ने जब उनको गोदी में बिठा के आलिंगन करके कथा सुना रहे हैं, तो यह सम्मान पार्वती जी का एज ए पत्नी नहीं है, बल्कि यह सम्मान भगवान का है, अपने इष्ट का सम्मान कर रहे हैं। अब बात समझ में आई? कुछ नहीं समझ में आई? है? ये बात चित्रकेतु समझा नहीं, है कि नहीं? भागवत तो सुना नहीं था चित्रकेतु। भगवान से वरदान लेके घूमने लगे घमंड में कि मैं तो ब्रह्मचर्य हूं, मैं जहां जाता हूं वहीं चाहता हूं वहीं जाता हूं, हवाऊं हवा में, बसंती हवाऊं, इधर घूमता हूं उधर घूमता हूं, जिधर मर्जी उधर ही घूमता हूं। उनको घमंड हो गया चित्रकेतु को, और समझ नहीं पाए चित्रकेतु भगवान शिव की महिमा है। क्या हुआ? माता जगदम्बा ने श्राप दे दिया, उसी चित्रकेतु को बना पड़ा वित्तासुर। तो इस प्रकार से देवी ने पूछा तो महादेव सभा में विराजमान थे, यहां भी महादेव सभा में ही हैं, और उन्होंने गर्गाचार्य के द्वारा रचित भगवान के कथा का आस्वादन करके महादेव ने उत्तर देना शुरू कर दिया। महादेव ने कहा, श्रृणु देवी। जब शिवजी पार्वती जी को कुछ कहते हैं ना, तो ऐसे ही कहते हैं, श्रृणु देवी प्रेक्षामि, ऐसा है। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं श्रृणु देवी सविस्तारम महात्म्यम पापनाशनम। ऐसा है, राधा माधव का और गर्ग संहिता की भी विस्तृत महात्म्य प्रयत्न पूर्वक श्रवण करिए, यह पापों को नाश करने वाला है। राधा माधवयोश्चापि संहिताया प्रयत्नतः पूर्वम चरित्रम स्वस्यापि ब्रह्मणा प्रार्थिते मुदा राधा यही कथयामास प्रव्रजन भूतलम हरिहि। समझे? तो बोले कि आप ठीक से सुनिए, हाँ, तो अच्छा रहेगा। प्रयत्न पूर्वक श्रवण करिए, यह पाप का नाश करने वाला है। जिस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर, जिस समय भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे, अवतीर्ण होने का विचार कर ही रहे थे,
उसी अवसर पर ब्रह्मा के प्रार्थना करने पर उन्होंने पहले पहले राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया था भगवान से, तो राधा से अपने चरित्र का वर्णन किया था। और उसके बाद गोलोक में शेष जी ने कथा श्रवण के लिए प्रार्थना की थी, तब भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक फिर से अपनी पूर्ण संपूर्ण कथा को उनके मुख से सुनाई। उसके बाद शेष जी ने ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने धर्म को यह कथा सुनाया। और फिर अपने पुत्र नर नारायण के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर धर्म ने एकांत में उनको अमृत स्वरूपनी कथा का पान कराया। फिर से नारायण ने धर्म के मुख से जिस कृष्ण चरित्र का श्रवण किया था उसे सेवापरायण जगाद कृष्ण चरित्र यश तो नारद से कहा था। नारायण ने जो अपने पिता धर्म से सुना, अपने शिष्य नारद से कहा, और उसके बाद प्रार्थना किए जाने पर नारद जी ने जो नारायण के मुख से प्राप्त किया वो सारी कृष्ण संहिता गर्गाचार्य को सुनाया। हाँ और इस प्रकार से श्री हरि भक्ति से श्राव और परम ज्ञान को सुनकर गर्गाचार्य जी ने महात्मा नारद का पूजन किया। और पार्वती नंदिनी हे पर्वत नंदिनी, किसको? पार्वती को कह रही हैं। और नारद जी ने भूत भविष्य वर्तमान तीनों लोकों के ज्ञाता गर्ग से कहे। तो ये कथा जो भगवान के चरित्र की कथा है, ये ब्रह्मा जी को सुनाया भगवान ने। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने धर्म को दिया, धर्म से आया नारायण के पास, नारायण के से आया ब्रह्मा नारद जी के पास, नारद जी से आया गर्ग मुनि के पास। इस प्रकार से कथा चली। नारद जी बोले, मया तुभ्यम श्रावितम यशा, हे गर्ग जी, मैंने तुम्हें संक्षेप में श्री हरि की यशो गाथा सुनाया, यह वैष्णवों के लिए परम प्रिय है। अब तुम इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करो। गर्ग जी ने कहा, गर्ग जी से नारद जी ने कहा कि मैंने सुना दिया आपको, अब आप क्या करो, इसका वर्णन विस्तार पूर्वक करो, संसार में थोड़ा सा डिटेल में इसका बात करो, क्योंकि आप ऐसे परम अद्भुत शास्त्र की रचना कर सकते हैं जो सबके कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, निरंतर श्री कृष्ण भक्ति की वृद्धि कराने वाला है, तथा मुझे परम प्रिय लगे। हे विप्रेंद्र, मेरी आज्ञा मानकर कृष्ण द्वैपायन व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना की है, जो सभी शास्त्रों में परम श्रेष्ठ है। जिस प्रकार मैं भागवत की रक्षा करता हूं, उसी तरह तुम्हारे द्वारा रचित शास्त्र को राजा बहुलाश्व को सुनाऊंगा। तो ये कथा इस प्रकार से आ रहे हैं। तो पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त हो गया गर्ग संहिता का। दूसरे अध्याय हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। एक एक अध्याय गर्ग संहिता भी करते रहेंगे, आनंद आता रहेगा। ठीक है। ये सिम्मी कौन है? यहाँ पे एक सिम्मी करके दिखा रहा है कोई, सिम्मी तनेजा। कहाँ से है माता जी सिम्मी तनेजा? न्यूली ज्वाइंट, पहली बार आए हो या पहले ही कुछ नाम से आ रहे थे, हमको पता नहीं है। कि मैंने ज्वाइन कराया है मेरी फ्रेंड को। कौन कौन फ्रेंड है आपके? कौन बोल रही है? सुबोधनी। सुबोधनी माता। अच्छा, सिम्मी माता जी भी अमेरिका में है? जी। ओह वेरी गुड। तो वो भी भगवत भक्ति में लगे हुए हैं। भी उनको दिया, जब आपने कहा प्रचार करो तो हमने तुरंत भेज दिया। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है जी, आपका प्रयास सफल रहा। हर जीव को भागवत कथा में लाओ, भगवत कथा में लाओ, कल्याण हो जाएगा। ठीक है। और इस प्रकार से प्रचार करो तो कथा का अपने आप प्रचार हो जाएगा। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये जो है दूसरा अध्याय हम लोग कल पढ़ेंगे कि नारद जी की प्रेरणा से गर्ग जी ने संहिता की रचना की। और संहिता क्या है? वही भगवान के चरित्र। संतान के लिए सुखी राजा प्रतिबाहु के पास महर्षि शांडिल्य का आगमन, और महर्षि शांडिल्य ने राजा बहुलाश्व को, ये बहुलाश्व थे कौन? ये कोई दूसरे बहुलाश्व हैं या वही बहुलाश्व है? जानते हो ना, एक राजा बहुलाश्व थे। कहाँ? हम कल समझेंगे कौन बहुलाश्व है, लेकिन एक राजा बहुलाश्व वो भी हुए जहां भगवान कृष्ण गए थे उनसे मिलने के लिए। कौन राजा बहुलाश्व? कौन? जनकपुर के राजा, जहाँ पे बहुलाश्व भी थे और एक ब्राह्मण भी भगवान के भक्त थे। तो भगवान एक साथ दोनों के घर पे गए। सुना नहीं कथा आपने? दसम स्कंध में तो वो भी बहुलाश्व थे। अब ये बहुलाश्व कोई और होंगे तो अलग की बात है।
ठीक है, लेकिन कल देखेंगे कौन से बहुला से हैं। ठीक है, वैसे गर्ग संहिता से मैंने बहुत सारी चीज सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, लेकिन एक एक श्लोक इस बार मैं स्वयं पढ़ूंगा है। हाँ, जैसे तैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अब सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ूंगा। तो जय जय श्री राधे, बोलिए गर्ग संहिता की, गर्ग मुनि की जय। जय श्री राधे श्याम, हरे कृष्णा। तो गर्ग संहिता में एक अध्याय यहीं पे समाप्त हो जाता है। थैंक यू माता जी। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज, शयत इंदिरा शाश्वत त्रयी। दृश्यता दीक्षिता